हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एएसवी नॉलेज सेंटर। सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी इस वीडियो में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बताए जाएंगे वो सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन जो है आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में स्पेशली हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे और जो लीनियर इक्वेशंस के डेफिनेशंस होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ने हैं, वो भी दो वेरिएबल्स में, राइट। तो सबसे पहले ये जानते हैं लीनियर इक्वेशन कैसे कहते किसे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन मान लीजिए कुछ तरीके, मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा और अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए हमारे पास कुछ मैं एग्जांपल लेता हूँ अपने से। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 मान लिखा है, और आपका लिखा है 2x प्लस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू 0, मान लिखा 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और मान लिखा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिखा है मान लीजिए। तो हाँ ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कितने क्वेश्चंस लिखे हैं, कितने इक्वेशंस लिखे हैं। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, ये दूसरा इक्वेशन लिखा है हमने, और ये तीसरा इक्वेशन लिखा है, और ये चौथा इक्वेशन है, और इसको हम पांचवा नाम दे सकते हैं, इसको छठा नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो हम चेक करते हैं कि इनमें कौन कौन से लीनियर इक्वेशंस हैं और कौन कौन से लीनियर इक्वेशंस नहीं हैं, ठीक है। देखो अगर हम पहला ये इक्वेशन देखें, तो या हम पहला इक्वेशन देखने से पहले सबसे पहले हम जान ले लीनियर क्या होता है। लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये होता है कि ऐसे इक्वेशंस जिनमें जो वेरिएबल्स हो उनका पावर 1 हो, ठीक है। ऐसे इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स का पावर 1 हो तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर उस इक्वेशन में 3 वेरिएबल है तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अगर किसी इक्वेशन में जो है सिंगल वेरिएबल है, मतलब एक वेरिएबल है, तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन में आप देखिए जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन है, x है और y है। तो इस इक्वेशन ये 8 तो कांस्टेंट नंबर है, तो एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, और दोनों वेरिएबल्स का पावर जो है 1 है, x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है। तो इस इक्वेशन देखते हैं कि हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, पहली बात दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 है, तो ऐसे इक्वेशंस को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब वेरिएबल्स का पावर 1 हो और जो टोटल वेरिएबल हो कितने हो, 2 हो, तो ऐसे इक्वेशन को कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। पावर 1 का मतलब लीनियर और दो वेरिएबल का मतलब दो वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इस इक्वेशन में देखिए वेरिएबल्स x और y हैं और x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अगर हम तीसरा देखें, ये तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है 2x प्लस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z, ठीक है, और तीनों वेरिएबल्स का पावर 1 है, तो इसको तो लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन जो है 3 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। और इसको देखते हैं चौथा एग्जाम्पल 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें जो वेरिएबल्स की संख्या वो 1 है, मतलब x जो है यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल है और x का पावर 1 है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है और पावर 1 है, तो बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और इसको देखें, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6।
इसमें देखिए हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक ही है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी, वेरिएबल तो एक ही है, x है, लेकिन जो पावर है x का वो मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर 2 हो गया तो इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इसमें देखें, इसमें हमारे पास जो है दो वेरिएबल है x और y, और साथ में दोनों का पावर 1 है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किसे कहते हैं। तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन है वो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब, और दूसरा इक्वेशन है ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये तीसरा जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, और चौथा भी नहीं है, पांचवा भी नहीं है, और छठा जो है 2x + y = 6, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स। लेट अस इरेज दिस, इसको मैं इरेज करता हूँ। मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूँ। मान लीजिए हमारे पास लिखा है x + y = 2 और 2x - y = 1 लिखा है। और भी हो सकते हैं। मान लीजिए लिखा है हमारे पास x + 2y = 5 और 3x + 6y = 15। मान लीजिए लिखा है 3x + 6y = 15। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x + y = 2 ये भी इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में जो है x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है, तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ भी x का पावर 1 है और y का पावर 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। और यहाँ भी देखिए x का पावर 1 है और y का पावर 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और ये इस इक्वेशन में अगर देखें तो इसमें भी x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अगर हम इन दोनों को एक साथ बोलें, इन दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, इन दोनों को एक साथ हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन को एक साथ बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी अगर हमारे पास दो इक्वेशन एक साथ लिखे गए हैं तो उन दोनों इक्वेशंस को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और अलग अलग हैं तो सिंपली उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। आई होप दिस थिंग you have understand. Now let us move to the let us write some more examples so that everything become crystal clear. सपोज हमारे पास लिखा हुआ है, मान लीजिए 2s + 6t = 8, और मान लीजिए 5s - 2t = 9। मान लीजिए आपके पास ये कोई इक्वेशन लिखा गया है और ये कोई दूसरा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में देखें, जो पहला इक्वेशन में लिखा है इसमें s और t वेरिएबल है, ठीक है। s और t क्या है? वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ भी देखें 5s - 2t = 9 में, इसमें भी हमारे पास जो इक्वेशन मतलब ये भी जो इक्वेशन है इसमें भी दो वेरिएबल है s और t। ये 5, 2 और 9 ये कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है। जो s और t है यानी कि जिनकी वैल्यू नहीं पता है उन्हीं को कहते हैं वेरिएबल। तो s और t जो है वेरिएबल्स हैं, और s का भी पावर 1 है और t का भी पावर 1 है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल s और t के फॉर्म में है, और ये सब जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं ये x और y के फॉर्म में है, और ये भी x और y के फॉर्म में है। आई होप दिस थिंग you have this thing it is completely clear. So now let us move to the question part. Before moving to the question part, कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा मेथड समझ लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मेथड्स क्या हैं, ठीक है। यानी कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन,
मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, मतलब कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये जान लेते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखता हूँ, मान लीजिए 8 लिखता हूँ, और x माइनस वाई इज इक्वल टू लिखता हूँ, मान लीजिए 4 लिखता हूँ, राइट। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है और ये एक इक्वेशन ये है। ध्यान समझते हैं, हमारे पास पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन को एक साथ कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर हम इनके सोल्यूशन की बात करते हैं, यानी कि अगर मुझे इनका सोल्यूशन पता करना है तो सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, मतलब क्या पता करना है, इस चीज को हम समझते हैं। देखो, सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमें x और y की वैल्यू पता करनी है कि x का क्या वैल्यू होगा और y का क्या वैल्यू होगा, कि इस इक्वेशंस में हम रखें, इन इक्वेशंस में हम रखें x और y की वैल्यू को, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो उन वैल्यूज को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर मान लो x की जगह पर 1 रखते हैं, इस इक्वेशन पहले इक्वेशन हमारे पास क्या है, हम यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं और y की जगह 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इधर 8 है राइट साइड में, तो 8 के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम कहें तो हमारा जो x 1 है और y 2 ने लिया है ये सोल्यूशन नहीं होंगे, तो इनको हम सोल्यूशन नहीं बोलेंगे। हम ऐसे वैल्यूज को सोल्यूशन बोलेंगे जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। अगर हम x की जगह पर यहाँ 6 रखते हैं, y की जगह पर 2 रखते हैं, तो और राइट साइड में 8 आपका है ही, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, और इधर भी 8 हो गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन को सोल्यूशन होंगे। लेकिन सोल्यूशन के लिए शर्त यह है कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब पहला भी सेटिस्फाई हो जाए और दूसरा भी। चेक करते हैं, x की जगह पर यहाँ इसमें रखते हैं 6, जो हमारा दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें रखते हैं x की जगह पर 6, तो 6 हो जाएगा, y की जगह रखता हूँ 2, तो माइनस है तो 2 इज इक्वल टू 4, तो 6 माइनस 2 4 होता है, इधर भी 4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम x की जगह पर 6 रखते हैं और y की जगह पर रखते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2 जो है, इन दोनों इक्वेशन से क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि x और y की वो वैल्यूज या वेरिएबल्स के वो वैल्यूज जिनको वेरिएबल्स के प्लेस पर रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर हो जाए, तो उन दोनों वैल्यूज को कहते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, राइट। हम देखते हैं मेथड्स क्या क्या होते हैं कि हम कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कितने मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। हमारे पास अगर मेथड्स की बात करें लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड आता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, और हमारे पास जो दूसरा मेथड आता है वो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हमारे पास जो तीसरा मेथड आता है उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा होता है एलिमिनेशन मेथड्स। और हम तीनों मेथड्स को बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ हम, ठीक है, इस वीडियो हम मोस्टली पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड्स। तो हम आगे समझते हैं कि हम ग्राफिकल मेथड से जो है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है और ग्राफिकल मेथड से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। हम इसको इरेज करते हैं या क्वेश्चन पार्ट मूव करते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन है कि सॉल्व ग्राफिकली। पहला इक्वेशन आपके पास दिया है 2x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन दिया गया है 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है। तो हम यहाँ नोट करते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन हम नोट करते हैं। यहाँ आप लिखेंगे सोल्यूशन
सोल्यूशन में बताएंगे सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। देखो सोल्यूशन में जो हमारे पास पहला इक्वेशन दिया गया उसको नोट करेंगे, या तो मैं यहीं पर नोट करता हूँ इसको क्योंकि स्पेस नहीं रहता है थोड़ा सा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो हमारे पास जो पहला इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल 2x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 लिखा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो y के फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, ध्यान समझिए। y के फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे देखते हैं। देखो भाई मैं थोड़ा सा कुछ स्टेप ऐड करूंगा तो उसको समझ लीजिएगा। जैसे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, हम 13 को उधर भेजेंगे तो माइनस 13 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 13, और ये 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक, और माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड में तो हमारे पास बचेगा 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस, और y इज इक्वल टू स्टेप में हो जाएगा 3 को इधर भेज देंगे तो इधर डिवाइड हो जाएगा 13 प्लस 2x अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 13 प्लस 2x अपॉन 3। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट कि y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 प्लस 2x अपॉन कितना हो जाएगा 3। ठीक, 13 प्लस 2x अपॉन 3। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसका कोई वर्क नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखते हैं। अब हम यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे, इन बॉक्स में वैल्यू निकालेंगे, ऐसे बना लेंगे, यहाँ लिख लेंगे x, यहाँ लिख लेंगे y। ठीक है, तो अब देखिए अब हम यहाँ x के डिफरेंट वैल्यू पुट करके y का अलग अलग वैल्यू पता करेंगे। बेसिकली 2x का वैल्यू लेंगे और 2y का वैल्यू हम पता करेंगे, तो वहाँ से हमें पॉइंट्स मिलेंगे। चलो, अगर हम x के जगह पर देखो, अगर हमारे पास जो यहाँ y इज इक्वल टू मिला है 13 प्लस 2x अपॉन 3 मिला है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह पर, किसी जगह पर x की जगह पर अगर हम रखते हैं 0, कितने 0 रखते हैं इसकी जगह पर, तो कितना मिला आपका, तो 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, तो 13 प्लस 0 13 हो जाएगा, 13 अपॉन 3, 3 से नहीं कटेगा 13, तो इसको हम नहीं लेंगे। मतलब ऐसे नंबर लेंगे जो इंटीजर फॉर्म में आ जाए। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम x का वैल्यू मान ली लेते हैं 4 लेते हैं, 4 अगर x का वैल्यू लेते हैं तो 4 टू जा 8 हो जाएगा, तो 8 और प्लस 13 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो अगर हम x जब 4 लेते हैं तो हमारे पास 13 हो जाएगा, प्लस ये 2 टू जा 4 हो जाएगा अपॉन 3, सॉरी ये 2 4 जा 8 हो जाएगा यहाँ, और y इज इक्वल टू, अगर हम x कितना लिया 4 लिया हूँ, ध्यान समझिएगा x की जगह 4 लेता हूँ, अगर x में 4 लिया हूँ तो, और 13 प्लस 8 आपका हो जाएगा 21 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 7 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7। यानी कि अगर हम x की जगह पर 4 लेते हैं तो y हमें कितना मिल रहा है भाई 7 मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम, ठीक है, हम कुछ और वैल्यूज रख लेते हैं। अगर हम x की जगह पर मान लो रखते हैं कितना, इसमें रखना है x की जगह पर कोई और वैल्यू आप चूज कर सकते हैं। अगर मैं x की जगह पर रख लूँ कितना, अगर मैं x की जगह पर रख लूँ इसमें -2 रखता हूँ। ठीक है, x की जगह पर रखता हूँ -2, तो मान लो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -4 हो जाएगा, तो 13 -4 हो जाएगा -9, और -9 3 से कट जाएगा, तो -9 3 से कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है, हम x जगह पर यहाँ रखते हैं -2। चलो, अगर x इज इक्वल टू -2 रखते हैं, x के कितना रखते हैं -2 रखते हैं, तो देखो कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू मिल जाएगा हमारे पास 13 -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 2 4 -4 हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन 3 है, तो 13 -4 अपॉन ये होता है 13 -4 अपॉन 9 होता है, और अपॉन 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, y का वैल्यू 3 मिल गया है, सॉरी हाँ y का वैल्यू 3 मिला है। अगर हम x की जगह पर रखें -2,
कितना, -2। तो हमें y कितना मिला भाई, अगर हम x की जगह पर रखें -2 तो y हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट्स मिले। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, x की जगह मैं 4 रखता हूँ तो y 7 मिला है, और x की जगह मैं -2 रखा हूँ तो y हमको कितना मिला है, 3 मिला है। ये 2 पॉइंट्स हमको मिले हैं इस किससे, इस पहले इक्वेशन से। ये हमारा पहला इक्वेशन था। ठीक है, और हम दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या दिया है, ठीक है, या इसको थोड़ा सा पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट्स मिले हैं, इसको मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ। पहला पॉइंट हमको क्या मिला, 4, 7। तो हमारे पास जो पॉइंट मिला 4, 7 मिला है, और दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला है, b इज इक्वल टू -2, 3 मिला है, -2, 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा इक्वेशन नोट करेंगे। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या दिया है, 3x - 2y + 12 = 0। 3x, एक सेकेंड, हाँ दूसरा इक्वेशन हमारे पास दिया गया है 3x - 2y + 12 = 0। यहाँ से हम y पता कर लेते हैं, तो y को कैसे ट्रांसफर करेंगे, अगर हमारे पास 3x - 2y + 12 = 0 लिखा हुआ तो 12 को पहले उधर भेजेंगे, तो इधर -2y बचेगा, 12 को उधर भेजेंगे तो -12 हो जाएगा, और 3x को उधर भेजेंगे तो -3x हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो साइन बदल जाएगा, तो हो जाएगा 2y = हो जाएगा 12, ये हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा। और अगले स्टेप में y = 2 को इधर डिवाइड कर लेंगे तो 12 + 3x हो जाएगा अपॉन 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। अब हमें y कितना मिला, इतना मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से y = लिख सकते हैं, y = हमारे पास क्या मिला है, 12 + 3x अपॉन कितना मिला, 2 मिला है। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी सही है। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। अगले स्टेप में फिर हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। ये बॉक्स रेडी हो गया है, x यहाँ y। ठीक है, इस बॉक्स को हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन मिला है y = 12 + 3x/2, इसमें हम x का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ से हम 2 अलग अलग y का वैल्यू पता करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है y = 12 + 3x/2, इसको मैं अलग से यहाँ लिखता हूँ। y = हमारे पास मिला है 12 + 3x/2। यहाँ पर y, यहाँ पर हम x का वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम x मान लेते हैं 1, x कितना रखते हैं 1, यहाँ 1 रखता हूँ x के जगह पे, तो 3 × 1 हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और 12 + 3 हो जाएगा 15, और 15 2 से नहीं कटेगा, 15 2 से आपका नहीं कटेगा, तो हम उसको नहीं ले पाएंगे। हम कोई और वैल्यूज लेते हैं, 1 पर तो सेट नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका, अगर मैं x की जगह पर, आपको यहाँ वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो हम x की जगह पर 0 रख लें, x की क्या रखें 0, अगर x हम 0 रखता हूँ तो हमें कितना मिलेगा, y = मिलेगा 12 + ये 0 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, तो 12/2 कितना होता है भाई, 6 होता है। तो y का वैल्यू हमको 6 मिल जाएगा। और इसी तरीके से हम कुछ और वैल्यूज़ रख के चेक करेंगे। अगर मान लीजिए हम x की जगह पर रख लेते हैं -2, x की जगह पर हम क्या रख लें, -2। चलो, अगर हम x की जगह -2 रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा y कितना मिलेगा, y = को मिल जाएगा 12 माइनस ये -2 रखें तो 3 × 2 = 6, और -6 हो जाएगा अपॉन 2, 6/2 मिलेगा, ये 3 हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि y = हमको कितना मिल गया, 3। अगर x की जगह पर मैं रखता हूँ -2 तो y मुझे मिल रहा है 3। ओके, अब मैं इसको करता हूँ इरेज, इसका काम हो गया खत्म। अब आप देख सकते हैं
कि आपको 2 पॉइंट्स मिले हैं, एक मिला है 0,6, इसका नाम सी दे देंगे। सी आपको मिला है कितना 0,6, और आपका एक डी पॉइंट मिला है जिसका क्या नाम है, जो कितना मिला है डी आपको मिला है, इसका नाम डी दे देंगे। डी आपको मिला है कितना -2,3 मिला है। ठीक है, तो आपके पास इस इक्वेशंस में कितने पॉइंट्स मिले हैं, 4 पॉइंट्स मिले हैं। ए 4,7, बी -2,3, ये दोनों पॉइंट्स पहले इक्वेशन से मिले हैं। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये था, इस दूसरे इक्वेशन से हमारे पास 2 पॉइंट्स मिले हैं 0,6 और -2,3। अब इन चारों पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। लेट अस प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। तो ग्राफ हम बना लेते हैं इसे, एक्सिस चलो ठीक है, ग्राफ तो बन गया, एक्सिस तो बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। चलो लाइन ड्रॉ, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो हमारे पास पॉइंट ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका वाई डैश है। अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, अब हम इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, डिनोट करेंगे 4,7। तो पहले हम यहाँ बना लेते हैं, ये आपका 0 हो रहा है, डिस्टेंस इधर किया जाता है, तो इसको रेड से कहता हूँ। ये हो जाएगा आपका 1, ये डिस्टेंस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7। ठीक, यहाँ लिखते हैं 1 है, आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8। यहाँ पर बनाता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो गया। ये आपका ये भी 1, ये आपका 2, सॉरी नेगेटिव में जाएगा तो -1 ये होगा, ये -2, ये -3, -4, -5, -6, -7। ऊपर पॉजिटिव होता है, या ऊपर पॉजिटिव होता है। चलो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, देखो जो ये वाला होता है, यहाँ से ये इस ओरिजिन से इधर वाला पॉजिटिव लेते हैं, और ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, बाकी ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, मतलब एक्स वाला पॉजिटिव होगा, वाई वाला पॉजिटिव और एक्स डैश वाला नेगेटिव होता है, और वाई डैश भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास है 4,7। 4,7 का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो हमें पॉइंट्स मिला है वो 4,7 मिला है हमको पहला पॉइंट, तो 4,7 का मतलब होता है x पर 4, y पर 7। ठीक है, तो x एक्सिस पर 4 यूनिट कहाँ होगा, यहाँ पे, और y पर 7, तो y पर 7 कहाँ पे है, x पर 4 यहाँ पर है, और 7 यहाँ पे है। तो इनको हम अगर मिलाते हैं तो हमको यहाँ कहीं मिलेगा पॉइंट, इस 4 को ऊपर ले जाते हैं और 7 को यहाँ, तो हमको यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा 4,7। तो ये हमारा पॉइंट 4,7, इसका नाम मान लीजिए a है। और दूसरा पॉइंट क्या है, b = -2,3, मतलब x पर -2, y पर 3। x पर -2 यहाँ पर है, और y पर 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इनको मिलाएंगे हम, तो हमको लगता है यहाँ कहीं कोई पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। इसका नाम हो जाएगा -2,3, -2,3, -2,3 हमको कोई पॉइंट मिला जिसका नाम b दे सकते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से हमारे पास यहाँ भी कोई पॉइंट्स मिले हैं दूसरे इक्वेशन से, 0,6, x पर 0, y पर 6। x पर 0 मतलब x पर नहीं चलना है, y पर चलना है 6 यूनिट, मतलब ये पॉइंट्स हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 0,6। इसको हम किसी और
ब्लैक पेन से नोट कर सकते हैं यहाँ पर। ये आपका पॉइंट का नाम है 0,6, इसका नाम आपका है 0,6 है। इस पॉइंट का नाम क्या है, या ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है आपका, डी था, नहीं सी है। और अगला पॉइंट क्या था, एक भाई -2,3, तो x पर -2 y पर 3, तो x पर -2 यहाँ पर है, y पर 3, मतलब यही पॉइंट्स हो जाएगा। ये जो पॉइंट्स है आपका, ये पॉइंट्स बी वाला, यही बी पॉइंट भी और यही पॉइंट डी भी है, ठीक है। तो इसी को हम ऐसे नोट कर लें कि बी पॉइंट भी यही है और डी पॉइंट भी यही है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों लाइंस को मिलाते हैं, या इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। देखिए हमारे पास जो पहले इक्वेशन से दो पॉइंट्स मिले हैं 4,7 और -2,3, तो 4,7 यहाँ पर है और -2,3 यहाँ पर है, इन दोनों को मिलाते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे लाइन मूव हो रही है, इस तरीके से, ठीक है। और अगर हमारे पास जो दूसरा पॉइंट मिला है, दूसरे इक्वेशन से कौन कौन से पॉइंट मिले हैं, 0,6 मिला है और -2,3, तो 0,6 यहाँ पर है और -2,3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यही पॉइंट था। तो इस -2,3 जो यहाँ पर पॉइंट था और 0,6 इसको मिलाते हैं, तो हम इसको मिलाएंगे इस तरीके से, तो हमको कुछ ऐसा लाइन जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। आप देखिए कि हमने दो लाइन बनाया है, एक लाइन हमारा ये है और एक लाइन हमारा ये है। जो ये हमारा ये पहला लाइन है, ये वाला लाइन, ये हमारा पहले इक्वेशन से दो पॉइंट्स मिले हैं, उन दोनों पॉइंट से हमने इस लाइन को ड्रॉ किया है। और हमारा जो दूसरा इक्वेशन था, उस दूसरे इक्वेशन से भी हमको दो पॉइंट्स मिले हैं, उन दोनों पॉइंट्स हमने एक दूसरी लाइन ड्रॉ की है, ये वाली। अब मैं देखता हूँ कि पहली लाइन और दूसरी लाइन, ये दोनों इस पॉइंट पे कट करते हैं। इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, ये लोग कट कर रहे हैं -2,3 पर। तो जिस पॉइंट पर कट करते हैं वही आपका सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो हमारे साथ जो सोल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, x सोल्यूशन विल भी क्या हो जाएगा, -2,3, लिख लेंगे। सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, -2,3, यानी कि जो x जो पहला वाला है वो x का वैल्यू है और दूसरा वाला y का वैल्यू है, यानी x का वैल्यू आपको मिलेगा -2 और y का वैल्यू आपको मिलेगा 3। आई होप ये समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशंस होगा, या ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इन दोनों लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ये है कि x का वैल्यू -2 होगा और y का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। आई होप ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि राइट एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the points representing the solution of the pair of linear equation इतना एंड इतना, how many such lines can we find। क्या राइट एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन मतलब कि एक इक्वेशन लिखिए एक लाइन का जो पास हो रही है थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कह रहा है इन दोनों पॉइंट्स या इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पर पहले प्लॉट करो, ठीक है। मतलब मान लो ग्राफ पर हम प्लॉट करते हमारा कुछ ऐसे मिलता है, मान लेते हैं। तो जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, कह रहा है इस पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, इस तरीके से कोई लाइन पास हो रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन बताना है, ठीक है। ये जो लाइन पास हो रही है इस लाइन क्या बताना है, आपको इक्वेशन बताना है। और दूसरी बात आपको ये बतानी है कि जो ये पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से कितने लाइंस पास हो सकती हैं, ठीक है। इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, तो भाई इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं यही आपको बताना है, ठीक है। तो हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम सोल्यूशन बता करते हैं पहले। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो लिखा है राइट एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को लिखते हैं और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं सोल्यूशन क्या मिलता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड्स, ठीक। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे।
तो पहले हमारे पास जो इक्वेशन दिए गए लिखेंगे, हमारे पास दिया है x प्लस 2y, सॉरी बहुत पतला लिखा है भाई, ये तो हमारे लिखा गया है x प्लस वाई इक्वल टू दिया है, पहला इक्वेशन दिया है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास दिया है 2x माइनस वाई, सॉरी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड्स। तो ही मैंने बताया तरीका कि सबसे पहले हम पहला इक्वेशन नोट करेंगे, पहले इक्वेशन से हम पता करेंगे पॉइंट्स कुछ। तो हम पहला इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पे जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा हमारे पास y इक्वल हो जाएगा 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम एक ऐसे डब्बा बना लेंगे, इस डब्बे के अंदर जो है हम पॉइंट्स लिख लेंगे, x यहाँ लिख लेंगे, यहाँ y लिख लेंगे। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y हमको कितना मिलेगा, 2 माइनस 0 2 मिल जाएगा। और अगर x की जगह पर रखते हैं 1 तो y कितना मिलेगा, 2 माइनस 1 आपको मिल जाएगा 1। अगर x 1 रखते हैं तो 1 मिलेगा y, और x की जगह पर रखते हैं 0 तो y 2 मिलेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से पॉइंट्स मिले हैं, कौन कौन पॉइंट्स मिले हैं, 0, 2 मिला और क्या मिला है, 1, 1 मिला है। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दूसरा इक्वेशन हमारे पास है, वहाँ से y कितना हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, अब ये कैसे लिखा है इतना तो आना चाहिए समझ में आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, माइनस वाई यहीं पे रखेंगे, 2x को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि 2x इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ये प्लस जो है माइनस में हो जाएगा, -1 हो जाएगा और माइनस प्लस में हो जाएगा। और साथ में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x माइनस 1, मतलब आगे पीछे करता हूँ, 2x को पहले लिखिए अब -1 को बाद में, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 जो हम लिख सकते हैं। तो फ्रॉम सेकंड हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है। हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। दूसरा का यूज़ करता हूँ, यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक, नाउ अब इसको हम करते हैं इरेज। अब हम जो है अब यहाँ से पॉइंट्स पता कर लेते हैं। ए से हमने डब्बा बनाया, ठीक है, यहाँ डब्बे के अंदर हम पॉइंट्स लिखेंगे, यहाँ x लिखता हूँ, यहाँ y लिखता हूँ। ठीक, अब हम x की जगह मैं 0 रखता हूँ, x के पे 0 तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो आपको y कितना मिल गया, -1 मिलेगा। और अगर x की जगह पर मैं रखता हूँ 1, कितना, चलो x जब रखना 1 2 रख लो, x जब 2 रख लेते हो तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। x जब 2 रखता हूँ तो y हमको कितना मिला, 3 मिल रहा है। ठीक, तो अब हम हमारे पास जो पॉइंट मिला वो क्या मिला है, 0, -1, और हमारे पास क्या मिला 2, 3। तो हमारे पास जो पॉइंट मिले हैं 0, -1 और 2, 3, और यहाँ पहले क्वेश्चन से मिला है 0, 2 और 1, 1। इन चारों पॉइंट्स को हम ग्राफ पर बनाएंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो ग्राफ पर अपन बनाते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले ठीक है, ग्राफ से लाइन बनाते हैं और ग्राफ बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका x एक्सिस है भाई, ये मान लो अपन का y एक्सिस है, चलो ठीक, ये मान लेते हैं y एक्सिस है। ठीक, अब हम इस पे जो है पॉइंट्स बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ ये यहीं से डिस्टेंस हमसे काउंट होता है, ये मान लो 1 है, ये 1 है, 1 लिखते हैं इसको, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है, ये मान लो 4 है, ये मान लो 5 है, ये मान लो 6 है। ठीक, और इधर नीचे आएंगे तो नेगेटिव लेंगे तो हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ भी नीचे आ जाएगा -1, -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, सॉरी ऊपर लिख दिया, -4, ये हो जाएगा -5, यहाँ ऊपर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा सॉरी 4 5, ये 5 है भाई, यहाँ आ जाएगा 6। तो आप यहाँ पॉइंट्स देख सकते हैं ये इस एक्सिस को बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस है,
ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसको कहेंगे ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जो है नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव क्या है, वाई एक्सिस। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा डार्क नहीं हुआ है, तब भी दिख रहा होगा, समझ सकते हैं। अब हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। देखो 0,2 मिला है पॉइंट, ठीक है, क्या पॉइंट मिला भाई, 0,2 मिला है। तो 0,2 कहाँ मिलेगा बताओ, एक्स जीरो, एक्स पर 0, वाई पर 2, मतलब एक्स पर 0 नहीं, एक्स पर नहीं चलना, वाई पर चलना, सिर्फ 2, 0,2 आपको ये पॉइंट मिला, ठीक है। 0,2 कौन सा पॉइंट मिला, ये, इसका नाम क्या हो जाएगा, 0,2, ये 0,2 है। और अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, थोड़ा सा मैं साफ लिख दूं, हाँ ये 0,2 है, कौन, ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास मिला, 1,1, मतलब एक्स पर 1, वाई पर 1, तो यहाँ पॉइंट 1, एक्स पर 1 ये है, वाई पर 1 ये है, तो इनको मिलाएंगे तो हमको यहाँ कोई पॉइंट मिलेगा, ये मिलेगा 1,1। तो देखो हमारे पास जो पहला इक्वेशन था, इनसे दो पॉइंट्स मिले, 0,2 और 1,1, इन दोनों को मैंने पॉइंट्स को डिनोट किया, तो हमको ये कुछ दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो हम इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, हम इन दोनों को मिलाते हुए लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे जाएगा, इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे लाइन हमारा जा रहा है, ठीक। और हमारे पास जो अगला है पॉइंट्स है वो 0,-1, एक्स पर 0, वाई पर -1। तो एक्स पर 0 मतलब एक्स पर नहीं चलना है, वाई पर -1 चलना है, तो वाई कहाँ पर, ये है, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट का आपका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 0,-1, इस पॉइंट का नाम है 0,-1, ये पॉइंट 0,-1 है, ठीक। और अगला हमारे पास पॉइंट है 2,3, एक्स पर 2, वाई पर 3, एक्स पर 2, वाई पर 3, एक्स पर 2 कहाँ भाई, यहाँ पर एक्स पर 2 है, वाई पर कितना चलना, 3, तो 2 और 3 मतलब यहाँ कहीं जाएंगे, हमको यहाँ कहीं ऊपर पॉइंट मिलेगा 2,3 मिलेगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा कितना, 2,3। तो इस 2,3 और 0,-1 को मिलाते हैं, तो इनको मिलाते हैं, हम लाइन खींचेंगे, अगर हम इनको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ ऐसा लाइन मिलेगा, हमको लगता है कुछ ऐसा लाइन मिल रहा है, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं 1,1 पे, ये इसी 1,1 पर दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इसी 1,1 पर। तो ये जो पॉइंट है 1,1, यही सोल्यूशन है आपका। तो हेंस लिखेंगे जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब दोनों लाइन जहाँ कट कर रही हैं, वो क्या हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट हमको कितना मिला भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिला कितना, 1,1। तो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 1,1, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें जो पहला पॉइंट है वो x का वैल्यू हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, y का वैल्यू, यानी कि x इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से हम ग्राफिकल मेथड्स को सॉल्व करते हैं। और मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि हम जब x और y, जैसे हम डिफरेंट एक्स पुट कर रहे हो, डिफरेंट y हमको मिल रहा है, तो हम कुछ ऐसा वैल्यू चूज करेंगे ताकि हमारा जो यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो फ्रैक्शन में ना आए। बस आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि जो पॉइंट्स है वो इंटीजर फॉर्म में आए, मतलब नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, कोई भी आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, जैसे 2/3, 4/4, 4/3, कुछ इस तरीके से नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा तो यहाँ पॉइंट, यहाँ जो एक्सिस है, एक्सिस पर नोट करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, नोट करना मुश्किल होता है। इससे अच्छा ये है कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पता करें जो इंटीजर फॉर्म में हो, यानी कि पॉजिटिव नंबर हो या तो नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो या तो नेगेटिव इंटीजर्स हो, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और कह रहा है कि इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं, इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है भाई, तो इस पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारी लाइन जा सकती हैं। जैसे मान लो अगर इस पॉइंट से देखें तो इस पॉइंट से हम ये लाइन भी जा सकती है,
ये लाइन भी जा सकती है, और इसी पॉइंट से ऐसे लाइन भी जा सकती है, और इसी पॉइंट से हम ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इसी पॉइंट से हम ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत सारी लाइन जा सकती हैं। मतलब कह रहा है किसी एक पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है 1,1, इससे कितनी लाइन जा सकती हैं? तो इससे जो है बहुत सारी लाइन जा सकती हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट। तो कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी सच लाइंस कैन वी फाइंड। कह रहा है इस तरीके से हम कितनी लाइन पा सकते हैं जो इस पॉइंट से होकर के पास हों। तो इस पॉइंट से होकर के पास होने वाले हमारे पास बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं जो इस पॉइंट से पास होंगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट लाइंस। इनफाइनाइट लाइंस, क्योंकि भाई एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन जा सकती हैं। मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट से ऐसे लाइन जा सकती है, ऐसे भी 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 जा सकती है। तो किसी एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइन जा सकती हैं, तो उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। इस वजह से कहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू दैट पॉइंट। आई होप ये ग्राफिकल मेथड भाई समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इतना इतना हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा, एक और बात, अगर हमारे पास दो लाइंस का ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, कैसे बनाया है और ये कैसे बन रहा है, तो ये दोनों यहाँ पे कट कर रही हैं। अगर एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो उसका यूनिक सोल्यूशन है, उसके से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यूनिक सोल्यूशन। मतलब भाई एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। और अगर मान लो दो लाइन कुछ ऐसे मिल रही है, एक लाइन ऐसे मिल रही है और दूसरी लाइन ऐसे मिल रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों कहीं नहीं कट कर रही हैं। जब कट नहीं करेंगे तो इसके से मिलेगा नो सोल्यूशन, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर हमारे पास एक केस और हो सकता है कि दो लाइन ऐसी दी गई हो, एक लाइन ऐसे जा रही है और जो दूसरी लाइन है वो जस्ट इसी के ऊपर से जा रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ध्यान समझते हैं, अगर एक पॉइंट पे कट कर रही है दो लाइन तो उस केस में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा, और अगर दो लाइन कहीं भी नहीं कट कर रही हैं तो उस केस में नो सोल्यूशन होगा, और अगर लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशंस। आई होप दिस थिंग बिकम completely crystal clear. So if you are getting understand, so please do like, share and subscribe. So now let us move to the question. So we have question, so graphically that system of equations x plus 2y is equals to 5, 3x plus 6y is equals to 15 has infinitely many solutions. मतलब इस क्वेश्चंस में हमें ये शो करना है कि जो दोनों लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं उन दोनों लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो कैसे शो कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन दिया गया है वो x प्लस 2y इज इक्वल टू दिया गया 5, ऐसे समझते हैं। हमारे पास दिया गया है पहला इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना दिया गया? 5 दिया गया है। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू यहाँ पे पता कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा हमको 2y इज इक्वल टू 5 मिलेगा, 5 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 2, क्योंकि 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू आपको मिल गया, क्या मिला भाई? 5 माइनस एक्स अपॉन 2 मिल गया, ठीक। अब यहाँ से हम एक बॉक्स बना लेंगे, इस बॉक्स से हम पॉइंट्स पता कर लेंगे। चलो ठीक है, हम बॉक्स बना लिए यहाँ पर, और इस बॉक्स से हम पॉइंट्स पता कर लेते हैं। अपन पॉइंट्स कैसे पता करेंगे, ठीक है। देखो इसको मैं करता हूँ इरेज, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर हम x का वैल्यू यहाँ अलग अलग हम x का वैल्यू पता करेंगे, फिर उसके लिए y अलग अलग मिलेगा। अगर हम x के जगह यहाँ रखते हैं, मान लो 1 रखते हैं, कितना? 1, तो 1 रखते हैं तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, 4 2 से कट जाएगा तो 2 बार में, तो y कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, ठीक। और अगर हम x का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं 3, तो 5 माइनस 3 होता है 2, और नीचे भी 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, तो यानी कि y का वैल्यू कितना मिल गया? 1, ठीक। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या मिले भाई? हमारे पास पॉइंट्स यहाँ मिले हैं, और नीचे में लिखना, बल्कि हमारे पास पॉइंट मिला 1, 2,
इसको मैं रेड पेन से लिखता हूँ। हमारे पास पॉइंट्स मिला है भाई 1, 2 मिला है, और क्या मिला है 3, 1 मिला है। ठीक, 3, 1 मिला है। ओके अब जो है हम इक्वेशन नंबर 2 नोट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, एक सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 3x + 6y = 15। ठीक है, ये = 15 है। यहाँ से हम पता करेंगे y की वैल्यू। तो अगर हमारे पास 3x + 6y = 15 लिखा है, तो 3x को उधर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा 6y, और ये इधर 15 - 3x हो जाएगा, और यहाँ से y = आपका हो जाएगा 15 - 3x अपॉन कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब y = 15 - 3x अपॉन 6 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं y = 15 - 3x अपॉन 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर देखें, यहाँ से फिर मैं बॉक्स बनाता हूँ। अगर मैं यहाँ बॉक्स बना लिया हूँ तो अब यहाँ वैल्यू भरने वाला हूँ। ठीक है, चलो इसको भी इरेज करते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है अब। अब अपन यहाँ पॉइंट्स देखते हैं भाई। देखो, चलो अगर हम x के जगह पर यहाँ क्या रखते हैं भाई, क्या रखते हैं, x की जगह पर मैं 1 रखता हूँ। कितना 1। देखो अगर x की जगह पर 1 रखते हो तो कितना मिलेगा 15, ये y कितना, y = आपका हो जाएगा 15 - 3, क्योंकि 3 × 1 3 हो जाएगा, तो 15 - 3 हो जाएगा अपॉन 6, तो हो जाएगा 15 - 3 आपका 12 होता है, 12/6 ये 2, तो हमको 2 मिला। तो y का वैल्यू कितना मिला 2। अगर x हम 1 रखते हैं तो y कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, अरे यार क्या हो रहा है, अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, y कितना मिला 2 मिल रहा है। सिमिलरली और भी पॉइंट्स पता करते हैं, और क्या पॉइंट्स पता करना है, और भी पॉइंट्स। अगर हम x का वैल्यू क्या रखें बताओ, इस इक्वेशन में क्या रखें x का वैल्यू, y = जो 15 - 3x है अपॉन 2 इस अपॉन 6 है, इसमें से क्या रखें कि हमको y का एक अलग वैल्यू मिले। क्या हो सकता है, अगर मैं x की जगह पर रख दूं -1, कितना -1, ऐसे रख दूं -1, तो हमें कितना मिलेगा, y = हो जाएगा हमारे पास 15, और ये -1 × -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा 18/6, ये 3 बार में कट जाएगा, तो y का वैल्यू हमें कितना मिल गया 3। यानी कि अगर हम x की जगह पर रखते हैं -1 तो y हमें मिल रहा है 3। आई होप इतना तो समझ में आ रहा है। और इसको करते हैं इरेज और बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। ये हो गया भाई इरेज। अब आओ ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक। अब हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास जो पॉइंट्स मिले हैं वो क्या पॉइंट्स मिले थे, ये क्या मिला 1, 2 मिला ना, 1 का, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, हमारे पास जो पॉइंट मिला क्या मिला भाई 1, 2 मिला है। हमारे पास पॉइंट्स का मिला है 1, 2 मिला है, ये 1 है, ये 2 है, और दूसरा क्या मिला -1, 3 मिला है। ठीक, तो अब हमारे पास पॉइंट 1, 2 -1, 3, ये पॉइंट ओरिजिन है, यहाँ से लिखते हैं 1, 2, ये पहले लिखते हैं 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये अगर 6 से नोट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं x एक्सिस, ये आपका x डैश है,
ये आपका y है और ये आपका y डैश है। यहाँ हो जाएगा आपका -1। अरे यार बहुत दूर हो जा रहा है, डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए भाई। देख लो मैं थोड़ा अंदाज से बना रहा हूँ तो हो सकता है। ये -1 है, -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है। इधर भी आ जाओ, इधर पॉजिटिव में जाएगा 1 2 3 4 5। इधर नेगेटिव में जाएगा -1 -2 -3 और -4 -5। अब हम जो है अब क्या करते हैं हम, अब पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। हमारे पास पॉइंट्स क्या मिला, 1, 2 मिला और 3, 1। 1, 2 मतलब x पर 1 यूनिट, x पर कितना 1 यूनिट, और y पर 2, x पर 1 y पर 2। तो x पर 1 y पर 2 मतलब यहाँ कोई पॉइंट हमको मिलेगा, ठीक है। और ये आपका 1, 2 मिला। दूसरा पॉइंट है 3, 1, x पर 3 y पर 1, x पर 3 y पर 1। तो हमको यहाँ कोई पॉइंट मिलेगा 3, 1। और इन दोनों से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। चलो देखें, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन हमारे पास ड्रॉ जो होगी कुछ इस तरीके से जाएगी। थोड़ा सा सही नहीं बना है, ठीक है। वो डिस्टेंस जो है बराबर नहीं ले पाया गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट है आपका, ये कोई पॉइंट यहाँ पर है मतलब, ठीक है। यही आपका जो है कितना है 1, 2 है। यहाँ कितना 3, 1। और अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 1, 2 और -1, 3। तो 1, 2 तो यही है, और -1, 3 -1, 3। तो एक अगला पॉइंट, अगला इक्वेशन जो हमें पॉइंट मिला वही पॉइंट मिल रहा है, और एक नया पॉइंट मिला है -1, 3। तो x पर -1 y पर 3। तो x पर -1 यहाँ पर है, y पर 3, y पर 3 मतलब नहीं, x पर -1 कहाँ पे, वो यहाँ है। x पर -1 ये है और y पर 3 चलना मतलब ऊपर चलना है यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको कोई पॉइंट्स यहाँ पर मिलेगा -1, 3 मिलेगा, ठीक है। तो -1, 3 और 1, 2 को मिलाएंगे फिर, तो मिलाते हैं -1, 2 और ये जो आपका पॉइंट्स मिला है जिसका नाम है कितना -1, 3 -1, 3। तो -1, 3 और ये 1, 2 को हम मिलाते हैं। तो आप देखेंगे -1, 3 और 1, 2 को मिलाएंगे तो आपको यही एक लाइन मिलेगी। एक सेकंड, आपको फिर एक और लाइन मिलेगी जो इसी के, अरे यार क्या हो रहा है, एक और लाइन मिलेगी जो इसी के ऊपर से हो जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, क्लियर विजिबल है कि आपका जो पहला लाइन है, पहला लाइन ये वाला था, ब्लैक वाला था, और एक और हम लाइन ड्रॉ किया है। मतलब जो पहले इक्वेशन हमारे पास था, इस इक्वेशन को जो पॉइंट्स मिले हैं, इन दोनों पॉइंट्स में एक लाइन ड्रॉ किया जो ब्लैक वाली लाइन है। और जो दूसरा इक्वेशन था, इस दूसरे इक्वेशन से हमने 2 पॉइंट्स पाया है और उन दोनों पॉइंट्स से लाइन ड्रॉ किया तो हमें रेड वाली लाइन मिली है। तो ये जो 2 लाइन मिला है, ये 2 लाइन हम देख सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। और जब एक दूसरे के ऊपर जाती हैं तो उस केस में होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो हेंस यहाँ लिख लेंगे, हेंस लाइन्स हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इस केस में लाइंस के पास कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। अगेन जो मेन क्रक्स है यहाँ पॉइंट्स पता करने का है कि आप पहले इक्वेशन से कैसे पॉइंट्स पता करते हैं और दूसरे इक्वेशन से कैसे पॉइंट्स पता करते हैं, और उन दोनों पॉइंट्स को आप कैसे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। अगर आपको पॉइंट्स ग्राफ पे ड्रॉ करना आता है और पॉइंट्स पता कर पा रहे हैं तो क्वेश्चंस इजी हैं, इससे ज़्यादा कुछ इसमें कुछ टफ नहीं है। तो हमारा जो मेन पर्पस होना चाहिए वो हम कैसे पॉइंट्स को पता करें और हम पॉइंट्स को कैसे ड्रॉ करें। और दूसरी बात यह है कि आपको ये भी देखना है
कि जैसे जो पॉइंट्स हम पता कर रहे हैं वो इंटीजर फॉर्म में हमेशा, ठीक है, या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या तो नेगेटिव इंटीजर हो, जीरो भी आ सकता है, लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर आप पॉइंट्स पता करेंगे तो इस एक्सिस पर नोटेशन नहीं हो पाएगा, नोटेशन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इस वजह से जो है हम हमेशा इस चीज़ को हम इंटीजर फॉर्म में पता करते हैं। और एक और बात, जैसे हमने यहाँ जो ग्राफ बनाया, ये जो डिस्टेंस हमने ले रहा है 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, वो कहीं ज़्यादा कहीं कम दिख रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेजर तो नहीं कर रहा हूँ। तो आप इसको एग्जैक्ट जब कॉपी पर बनाएंगे तो आप एग्जैक्ट लीजिएगा, डिस्टेंस 1-1 सेंटीमीटर का लीजिएगा, तो वहाँ पर आपका फिगर जो है प्रॉपर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं बताता हूँ, रिपीट करता हूँ थोड़ा सा, कि अगर हमारे पास दो लाइंस जा रही हैं, दो इक्वेशन दिए गए हैं, दोनों इक्वेशंस को हमने ग्राफ पर ड्रॉ किया है और दोनों कहीं कट कर रही हैं, तो इस केस में होता है यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और अगर हमारे पास दो लाइंस का इक्वेशन दिया गया है और दोनों लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं और दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो उस केस में होगा नो सोल्यूशन, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर दो लाइंस ऐसी हैं जो एक दूसरे के ऊपर होकर जा रही हैं, तो इस केस में होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो आई होप हमारे पास आई होप ये समझ में आओगा, और हमारे पास मतलब तीन ही केस हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, या तो नो सोल्यूशन मिलेगा, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। तो आई होप ये समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, लेट अस इरेज दिस, क्या इरेज करना, आगे क्वेश्चन तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।